देखो हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट करें। चैप्टर 7 में दिया है निर्देशांक ज्यामिति। क्या चीज़ है? निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें पहले लिखे हैं नोट में कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। यानी जैसे ये कार्टेशियन, इसके बाद हम बता रहे हैं, ठीक है ना। जो चतुर्थांश होता है ना, इसके बारे में इसके बाद बता रहे हैं। ये क्या है? यह x एक्सिस है, तो इधर x है और इसको हम लोग x डैश से प्रेजेंट करते हैं। ये y एक्सिस है तो y डैश से, ठीक है ना। तो देखो, तो लिखे हैं कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक किस रूप में होता है जी? x, 0 के रूप में होता है ना। देखो राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव में नंबर रहेंगे, ठीक है ना। अपवर्ड में जो ऊपर में रहेगा, अप ऊपर में भी पॉजिटिव में होता है, और जो डाउन में होता है वो क्या चीज़ में होता है? निगेटिव में होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ समझाएंगे। ये क्या बोला है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। देखो कोई बिंदु होता है ना, जैसे मान लो ये 7,3 है, 7,3 है ना। तो इसमें जो पहला पॉइंट होता है, पहला होता है x का। पहला किसका होता है? x का। दूसरा किसका होता है? y का। कोई भी बिंदु हो, पहला हमेशा x का होता है, दूसरा y का। इसका मतलब कि जो बिंदु का निर्देशांक होता है वह x, y के रूप में होता है। किस रूप में होता है? x, y। x के बोले तो ये पहला पॉइंट किसका है? x एक्सिस का। दूसरा पॉइंट किसका है? y एक्सिस का, है ना। एक्सिस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अक्ष, ठीक है। ये x अक्ष का पहला बिंदु होता है, x अक्ष का, दूसरा y का। ये याद रहेगा, हमेशा याद रखना। पहला किसका? x का, दूसरा y का। लिखे हैं कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 के रूप में होता है। x अक्ष बोले तो इस पर, इसके ऊपर अगर कोई भी स्थित रहेगा बिंदु, वह किस रूप में होगा? x, 0। x के पास कोई भी नंबर आ सकता है। x के पास या तो पॉजिटिव आ सकता है, निगेटिव आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। मान लो पहला बिंदु है 2 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 2। और दूसरा बिंदु क्या होना चाहिए? 0, 2, 0, है ना। तो पहला बिंदु किसका होता है? x अक्ष का। किसका होता है? x अक्ष का। तो 2 x अक्ष पे कहाँ मिलेगा? यहाँ पर ना। 0 कहाँ मिलेगा? 0 मिलेगा ओरिजिन पे, जो इसका ओरिजिन होता है ना। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। तो 0 कहाँ मिलेगा? ओरिजिन पे, ठीक है ना। तो बताओ, तो ये 2, 0 बिंदु है, तो 2 तो x अक्ष पे मिल गया और 0 ओरिजिन पे, तो बात खत्म। ये तो यहाँ से इधर उधर जाएगा नहीं, पॉइंट नहीं ना जाएगा। तो ये हो गया बिंदु 2, 0। यह किसका निर्देशांक हो गया? 2, 0 का। ये हो गया ना। तो बताओ, तो x के पास क्या आ गया है? 2, और यहाँ 0 है तो 0। बताओ तो यह बिंदु किस पे स्थित है? x अक्ष पर, है ना। और जब x अक्ष पर स्थित है तो इसका निर्देशांक क्या है? 2, 0। यानी 2 किसका वैल्यू है? x का। और यहाँ 0 है, 0। यानी x अक्ष पर कोई भी बिंदु हो x, 0 के रूप में होता है। और x के पास भले ही कोई भी बिंदु आ जाए, या तो पॉजिटिव में मिले, नहीं तो निगेटिव में इधर मिले, लेकिन x, 0 के ही रूप का होगा ना। समझ में आया? कोई दिक्कत है? वैसे ही बोले कि y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक किस रूप में होता है? y, 0 पर। y अक्ष बोले तो इसी लाइन पर कहीं ना कहीं वह बिंदु स्थित होगा, ठीक है। लेकिन ये याद हमेशा रखना, पहला बिंदु x का होता है, दूसरा किसका होता है जी? y का। याद रहेगा। देखो, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है। किसी अक्ष की y अक्ष से दूरी, किस अक्ष से दूरी जी? y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक, उस बिंदु का क्या कहलाता है? x निर्देशांक कहलाता है, या उसको क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज, यानी एब्सिसा कहलाती है। कोई दिक्कत? किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाता है, और नहीं तो कोटि कहलाता है, यानी ऑर्डिनेट कहलाती है। कोई दिक्कत? देखो, संरेखी, संरेखी किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे संरेखी कहते हैं। कितने बिंदु? 2 या 2 से अधिक। मान लो एक बिंदु है a, b, c। ये बिंदु संरेखी तभी कहलाएगी जब a, b के बीच का दूरी निकाल लें, ठीक है, और बी, सी के बीच का दूरी निकाल लें, ठीक है ना। और इनके बीच का जो दूरी है ए, सी, ये बराबर होते, ये क्या कहलाएगी? संरेखी कहलाएगी। यानी ये तीनों बिंदु संरेखी तब कहलाएगी जब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या आ जाए? ए सी आ जाए। क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वही ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। देखो, चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इसको सही से समझना। जैसे ये देखो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को हम लोग क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको बोलते हैं क्षैतिज, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस को ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। क्षैतिज को हिंदी में बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन। इसे क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। याद रखना हमेशा ही इसको, ये ओरिजिन है इसका। क्या है? ओरिजिन।
और जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है ना वो 0,0 होता है। 0,0 कहने का मतलब क्या, जो पहला बिंदु है x का भी 0, दूसरा बिंदु है y का भी 0। हमेशा राइट साइड में जो भी पॉइंट होते हैं ना पॉजिटिव में होते हैं। क्या चीज़ में होते हैं, लेफ्ट साइड में निगेटिव में, ठीक है। याद रखना ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। कोई दिक्कत, देखो अपवर्ड में कैसे होते हैं जी, पॉजिटिव में होते हैं 1 2 3, ठीक है। और इसके नीचे में कैसे रहते हैं, माइनस निगेटिव में -1 -2 -3। देखो राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव, ये ओरिजिन है। ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में निगेटिव। इसको हम लोग x डैश से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से, x डैश। इसको y डैश से, समझ में आया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं, यानी x एक्सिस भी बोलते हैं, और इसको हम लोग y अक्ष यानी y एक्सिस बोलते हैं। ये भी याद रहेगा, याद रखना। जो बताओ तो ये जो फर्स्ट, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे हम लोग बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। याद रखना ये जो प्रथम चतुर्थांश होता है इसमें किसी भी बिंदु का निर्देशांक, किसी भी बिंदु के बोले तो बिंदु x का और y का निर्देशांक क्या होगा बताओ तो। x का निर्देशांक इसमें कैसा है, पॉजिटिव है ना, प्लस में है ना, यानी x का भी निर्देशांक क्या है, प्लस है। y का निर्देशांक क्या है, इधर पॉजिटिव है ना, तो y का भी निर्देशांक क्या है, प्लस है, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना चाहिए। पहला पॉइंट किसका होता है, x का। पहला किसका होता है, x एक्सिस का। दूसरा किसका होता है, y एक्सिस का। ये याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो बताओ तो पहला जो चतुर्थांश होता है इसमें किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, प्लस कोमा प्लस, यानी x का भी प्लस और y का भी प्लस। तृतीय चतुर्थांश में बताओ किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, पहला किसका बिंदु होता है, पहला x एक्सिस का। पहले x का होता है ना, तो इसमें x एक्सिस क्या चीज़ है, निगेटिव। दूसरा क्या होता है, y एक्सिस का, तो y एक्सिस का निर्देशांक क्या है, पॉजिटिव। ऊपर प्लस में है ना, तो प्लस। यानी द्वितीय चतुर्थांश में किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, प्लस कोमा माइनस कोमा प्लस, यानी x वाला माइनस y वाला प्लस। ये देखो तृतीय चतुर्थांश में देखो पहले किसका बिंदु होता है, x एक्सिस का, तो इसमें x एक्सिस क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है ना, y एक्सिस क्या है, निगेटिव है ना। यानी तृतीय चतुर्थांश में किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, माइनस कोमा माइनस, यानी x वाला भी माइनस y वाला भी माइनस। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो पहले किसका होगा जी, x एक्सिस का, तो x का निर्देशांक क्या है इसमें, प्लस, ये पॉजिटिव है ना। y वाला क्या होता है, निगेटिव, नीचे निगेटिव है ना, तो क्या होता है, प्लस कोमा माइनस, किस में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ में आया, ये याद रहेगा, कोई दिक्कत है। देखो ये होते हैं क्वाड्रेंट। ये लिखे हैं यहाँ पे दूरी सूत्र। क्या लिखे हैं, दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला। मान लो दो बिंदु है, एक है P और दूसरा है Q। P का निर्देशांक है x1, y1। क्वेश्चन जब आएगा ना तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बिंदु हो, जैसे 2,3 हो गए, यहाँ पे 7,2 हो गए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो P और Q के बीच में अब दूरी निकालना है। दूरी बोला तो डिस्टेंस, तो PQ इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ में आया, इसको हम प्रूव नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ना PQ के बीच का दूरी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर है ना, तो इसलिए अगर मन करेगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि देखो इसका होल स्क्वायर है ना, घटाएंगे तो निगेटिव भी आएगा, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा ना। तो ये डिस्टेंस फार्मूला यही होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। दूसरे में से पहले को घटा दो, इसका स्क्वायरिंग कर दो, फिर प्लस, फिर दूसरे वाले पॉइंट में से पहले वाले को घटा दो, y2 - y1 का होल स्क्वायर। या तो ऐसे याद कर लेना, नहीं तो इस तरह, दोनों होता है, ठीक है। मान लो बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी। मान लो कोई बिंदु P x, y है, उसका दूरी कहाँ से निकालना है, मूल बिंदु। क्या चीज़ से, मूल बिंदु से। तो बताया ना जो मूल बिंदु होता है, मान लो ये क्या है जी, क्वाड्रेंट है ना। मूल बिंदु का निर्देशांक यानी ओरिजिन का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। एक बिंदु यहाँ पे है P x, y, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का दूरी क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। इन दोनों के बीच का दूरी निकाल रहे हैं, यानी O से P के बीच का दूरी निकाल रहे हैं। OP के दूरी निकाल रहे हैं ना,
तो यहाँ पर देखो तो पहला बिंदु किसका होता है, एक्स का होता है ना, पहला बिंदु एक्स का, दूसरा किसका होता है, वाई का। दूरी सूत्र क्या लिखे हैं अभी, पी क्यू इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना लिखे हैं जी। तो बताओ तो इसमें अगर इसको हम लोग लेते हैं x1, क्या लेते हैं जी, x1, इसको तो इसको क्या लेंगे, x2 लेंगे ना, पहला बिंदु x का होता है, तो अगर ये x1 होगा तो ये क्या होगा, x2, अगर ये इसको लेंगे y1 तो ये क्या हो जाएगा, y2। तो बताओ तो इसमें x2 कितना है, x2 यहाँ पे 0 है ना, 0 माइनस x1 कितना है, x, इसका होल स्क्वायर, y2 कितना, सॉरी y2 कितना है, यहाँ पे 0 है ना, 0 माइनस y1 क्या है, y, इसका होल स्क्वायर। क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कोई हार्ड नहीं होता है। 0 में से माइनस एक्स घटाएंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर, 0 में से माइनस वाई घटाएंगे माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे। बताया था ना, कोई भी नंबर निगेटिव में हो अगर उसका पावर इवन नंबर होता है, सम संख्या होता है, तो क्या चीज़ में आता है, पॉजिटिव में। तो माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए, माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर होगा। यानी मूल बिंदु से इसका दूरी निकालना है तो क्या आ रहा है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी जो बिंदु है उसका स्क्वायर कर दो, जो वाई वाला बिंदु है उसका स्क्वायर कर दो, वही उसका हो जाता है दूरी। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत है, ठीक है, तो इतना नोट करो सब। देखो लिखे हैं विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। तो उस बिंदु P x, y का निर्देशांक जो बिंदु A x1, y1 और B x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। हम लोग उस बिंदु P का निर्देशांक निकालना है कि जो बिंदु A और B, इन A और B को जो रेखाखंड जोड़ रहा है ना, उसको यह जो बिंदु P है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है जी, m1 अनुपात m2 में। किस में जी, m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु P का अपने को क्या करना है, निर्देशांक बताना है कि इसका निर्देशांक है क्या, ठीक है। तो फार्मूला होता है इसका निर्देशांक निकालने के लिए P x1, y1 m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है ना। फिर देखो कॉमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2, इस साइड वाला याद रहेगा तो यह ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखो इधर क्या है, m1 है, x2 है ना, यहाँ m1 है, y2 है ना, प्लस m2 इंटू x1, यहाँ पर भी है प्लस m2, x1 के पास सिर्फ यहाँ पे आ गया है y1, अब बटा m1 प्लस m2, कोई दिक्कत। मान लो ये बिंदु P x, y इसको m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, तब ये भी तो हो सकता है कि मान लो, देखो यहाँ समझा रहे हैं, ये मान लो बिंदु A का निर्देशांक है x1, y1, क्या है इसका निर्देशांक जी, x1, y1, B का निर्देशांक है x2, y2, और जो बिंदु P x, y इसको विभाजित कर रहा, हो सकता है कि ये अनुपात बराबर हो, यानी जितना ये अनुपात हो उतना ही ये अनुपात हो, ये दोनों अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो। तो वैसे कंडीशन में विभाजन सूत्र होता है, यहाँ पे बनाए भी हैं, वैसे कंडीशन में विभाजन सूत्र होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। यह कब अप्लाई करेंगे, जब m1 और m2 बराबर हो तब, ठीक है ना। इनका अनुपात जैसे ये भी 2 हो, ये भी 2 हो, या ये भी 1 हो, तो इनका अनुपात क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है ना, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखो बिंदुओं x, y1, x2, y2, x3, y3 से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल, मतलब ये 3 बिंदु है, 3 बिंदु है, एक बिंदु है x1, y1, दूसरा है x2, y2 और तीसरा है x3, y3। इनसे जो बनने वाला त्रिभुज है, मान लो त्रिभुज ABC है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना होगा तो फार्मूला होता है उसके लिए 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो ये फार्मूला याद करने का एक तरीका है, एक सर्कल पे याद रख सकते हो, ठीक है। मान लो ये सर्कल है, यहाँ पे 1, 2 और 3, कोई दिक्कत। 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा ना। तो देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो उसमें तो 1/2 होता ही है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है ना, तो ये 1/2 आएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से, तो क्या होगा x1, क्या होगा जी x1, 1 के बाद क्या आएगा 2, तो ब्रैकेट के अंदर में y2 और 2 के बाद क्या आएगा 3, तो माइनस y3, ठीक है। फिर देखो 1 तो ले लिया, अब लेंगे 2, तो यानी यहाँ पे आएगा x2 आएगा ना, 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर y3 और फिर माइनस 3 के बाद 1 आएगा तो माइनस y1, ठीक है। 2 के बाद अब लेंगे 3, तो यहाँ पे आएगा x3, 3 के बाद आता है 1, तो ब्रैकेट के अंदर y1 और 1 के बाद आता है 2, तो माइनस y2, समझ गए।
ऐसे भी एक सर्कल पे हम लोग इसका फार्मूला याद कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो 4 बिंदु देगा और बोलेगा कि सिद्ध कीजिए क्या ये दिए गए बिंदु वर्ग के मतलब वो दिए गए बिंदु से वर्ग बन रहा कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि जो 4 बिंदु रहेगा ए बी सी डी कुछ भी लेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसका जो भुजाओं का लंबाई है यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और इसका जो ये डायगोनल है, ठीक है ना, जो इसका डायगोनल है ये डायगोनल आपस में बराबर आ रहा कि नहीं, ए सी बराबर बी डी आ रहा कि नहीं, यानी उसके चारों भुजाओं का लंबाई बराबर होना चाहिए और उसके डायगोनल का भी दूरी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वो क्या होगा, वर्ग होगा, ठीक है। देखो समचतुर्भुज को प्रूव करने के लिए क्या करना होगा कि इसकी चारों भुजाओं का दूरी देखना होगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी है कि नहीं। सिर्फ अगर इतना प्रूव हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा जी, समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। देखो आयत यानी रेक्टेंगल के लिए देखना होगा कि इसका अपोजिट साइड का भुजा यानी ए बी बराबर क्या चीज़ होना चाहिए, सी डी होना चाहिए, ये अपोजिट साइड का भुजा बराबर। फिर देखो ए डी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, ए डी इक्वल टू बी सी। देखो इसके अपोजिट साइड का भुजा ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी, और इसके जो विकर्ण है जो इसके डायगोनल है, डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी है कि नहीं। अगर ये 3 कंडीशन को फुलफिल करेगा तो आयत होगा, नहीं तो आयत नहीं होगा। देखो समानांतर चतुर्भुज के लिए क्या देखना होगा कि इसके अपोजिट साइड का भुजा यानी इसका अपोजिट साइड ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी डी होना चाहिए, ए बी इक्वल टू सी डी। ए डी का अपोजिट साइड का भुजा कौन है, बी सी है ना, ए डी इक्वल टू क्या होना चाहिए जी, बी सी होना चाहिए। और ये जो इसका विकर्ण है जो इसका वो बराबर नहीं होना चाहिए, ए सी इक्वल टू बी डी नहीं होना चाहिए। और इतना कंडीशन कोई भी बिंदु फुलफिल करेगा तो वह समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा, और नहीं तो वो समानांतर चतुर्भुज नहीं होगा। इतना याद रहेगा, क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा।